हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ दिनों पहले हमने बात करी थी कि कैसे रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में रफाल को शोकेस किया गया है, जहां पर पहली बार इसका ऑप सिंदूर पेलोड दिखाया गया। हमने डिस्कस किया था कि कैसे मीटियोर मिसाइल को पहली बार शोकेस करते हुए ये बता दिया गया है कि ये मिसाइल सर्विस में है, और जो गलत स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे, जिन पर डबल डाउन किया जा रहा था कि रफाल में मीटियोर नहीं है, उसको गलत साबित किया गया है। इसके बाद भी ये स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि ये मिसाइल डमी है या इनर्ट राउंड है, तो क्या एयरफोर्स के पास इंटीग्रेटेड मिसाइल है या नहीं है, तो उसका भी यहाँ पर जवाब आ गया है। उसी टाइम ये आ गया था पर हमसे मिस हो गया था, और हमने अब नोटिस किया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो रफाल की क्लिप्स आई हैं उसमें एक क्लिप में देखा जा सकता है कि जो मीटियोर है ये स्कैल्प के साथ लगी हुई है। तो पूरा स्ट्राइक रोल पेलोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर स्कैल्प के साथ 2 मीटियोर है, 2 ड्रॉप टैंक्स हैं और 2 मीका IR मिसाइल्स हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सारे लाइव वेपन हैं, कोई भी डमी नहीं है या फिर इनर्ट राउंड नहीं है। अब ये कैसे पता लगता है? तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी वेपन्स हैं उनमें आपको फ्रंट पे येलो स्ट्रिप दिखाई देगी, इंक्लूडिंग मीटियोर और स्कैल्प। तो ये येलो स्ट्रिप इंडिकेट करती है हाई एक्सप्लोजिव्स को, यानी कि इन मिसाइल्स में वॉरहेड है। साथ में पीछे की साइड पर आपको मीटियोर में ब्राउन स्ट्रिप दिखाई देगी, जो कि शोकेस करती है सॉलिड प्रोपेलेंट को, यानी कि जो इंजन यहाँ पर है वो भी मौजूद है। तो ये आपकी लाइव मिसाइल है। इवन स्कैल्प में भी आपको येलो स्ट्रिप दिख रही होगी, जो कि शोकेस करती है कि वॉरहेड वहाँ पर भी है। और ये हमेशा नहीं होता है। ज़्यादातर डिस्प्लेस में मिसाइल्स डमी या फिर इनर्ट यूज़ करी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर लाइव वेपन पेलोड को दिखाया जा रहा है, जो कि हर डाउट्स को ख़त्म करता है कि हमारे पास इनर्ट राउंड है या फिर मिसाइल इंटीग्रेशन इशू है। अब यहाँ भी अगर कुछ लोग डाउट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे कि ये खाली लाइव मिसाइल लगा दी है, इंटीग्रेटेड नहीं है, वो भी बिना किसी बेसिस के, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। पर अभी तक जितने भी इंडिकेशन मिले हैं वो ये शोकेस करते हैं कि हमारे रफाल के साथ ये मिसाइल इंटीग्रेटेड है। तो ऑप सिंदूर के दौरान भी ये मिसाइल कैरी करी जा रही थी। अब ये क्यों फायर नहीं करी गई, इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले भी दे चुके हैं। एयर टू एयर कॉम्बैट कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो यहाँ पर मिशन ऑब्जेक्टिव भी मैटर करता है। अगर शुरुआत में हमारा टारगेट मिलिट्री टारगेट्स को इंगेज करना नहीं था, तो आप पहले ही डिसएडवांटेज की पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि मीटियोर जैसी मिसाइल का फ़ायदा तब है जब आप इस इंटेंशन के साथ जा रहे हों कि आपको मिलिट्री टारगेट या फिर जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है उसे इंगेज करना है, क्योंकि आपको फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी मिलती है। तो क्योंकि वो ऑप्शन हमने ऑप्ट नहीं किया, इसलिए इनका यूज़ केस नहीं किया गया। अदरवाइज अगर वो चीज़ करनी होती तो हम S-400 को यूज़ करते हुए भी एनिमी के पेट्रोलिंग प्लेटफॉर्म्स को इंगेज कर सकते थे। ऑप्शन वो भी अवेलेबल था, लेकिन वो भी ऑप्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ये स्टोरी कुक कर देना कि मिसाइल कैपेबल नहीं है या फिर एयरक्राफ्ट कैपेबल नहीं है, इसलिए इनको फायर नहीं किया गया, गलत होगा। शुरुआत में हमें भी लगता था कि ये मिसाइल नहीं है क्योंकि पब्लिक डिस्प्ले में नहीं आई थी, लेकिन बाद में कई सोर्सेस से ये चीज़ कंफर्म करी गई, और उसके कुछ समय बाद ही हमें पता लग गया था कि ये मिसाइल हमारे पास थी और एक्टिवली ऑप सिंदूर में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, और अब पब्लिक डिस्प्ले भी यहाँ पर कर दिया गया है। बाकी खाली यहाँ पर स्कैल्प और मीटियोर ही नहीं दिखाई गई हैं, बल्कि हैमर को भी दिखाया गया है। तो जितना भी वेपन पैकेज रफाल के साथ हमने प्रिक्योर किया था वो हमारे साथ ऑपरेशनल है। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे कि इजरायली एक्स गार्ड ऑप सिंदूर के टाइम पे एक्टिव नहीं था, जो कि डेसॉन ने इंटीग्रेट करके हमें दिया था। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी, तो उसको हमने फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करी है। साथ में कॉमन डेटा लिंकिंग यहाँ पर इशू है, जिसको हम नई रफाल डील के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, और वो नॉन नेगोशिएबल टर्म्स में है। साथ में यहाँ पर कुछ ऑफसेट क्लॉज भी हैं, जो कि हम चाहते थे कि डेसॉ पूरे करें पर उन्होंने किया नहीं। तो ये कुछ कमियां हैं। पर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाना, एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी रेट पर सवाल उठाना, ये गलत है। साथ में कॉम्बैट की लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होने के बाद एक परसेप्शन क्रिएट कर देना और पूरा माहौल इस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में तैयार कर देना, अगेन ये चीज़ गलत है। हाँ, प्राइस कंसर्न आपका सही था कि 36 बिलियन में आप जो प्लेटफॉर्म इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं। पर ये चीज़ भी हमने क्लियर करी कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म इंपोर्ट करेंगे, प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर चला जाएगा। तो अगर आप इतने बड़े नंबर्स ले रहे हैं तो उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, चाहे वो रफाल के लिए हो, चाहे वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए हो, और इसलिए आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।